हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों, अब हम बात करेंगे वेक्टर के एडिशन पर। और इससे पहले जो हमने बात किया था वो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ये इस तरह हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर बात किया था। अब हम लोग वेक्टर एडिशन से आप पहले से भी परिचित हैं, कोई बहुत नई चीज़ नहीं बता रहे हैं। एडिशन जब आप स्केलर्स का करते आ रहे हैं, इवन क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड से भी आप एडिशन के बारे में कुछ न कुछ पढ़ते हैं और उसका पूरा का पूरा सेंस है आपके पास कि एडिशन का मीनिंग क्या होता है। यहाँ वेक्टर एडिशन की बात हो रही है। आप जानते हैं वेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो इस एडिशन में डिपेंडेंस डायरेक्शन का भी होगा, ये तय है। तो हम उसी पर बात करेंगे। आप वेक्टर एडिशन भी आप रोज़ आप करते हैं और या उसके बारे में आप रोज़ ऑब्जर्व करते हैं, ये क्लियर है। तो हम इसी पर बात करेंगे आज वेक्टर एडिशन पर। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और साथ में अपने सुझाव भी भेजिए। तो चलिए हम बात करते हैं वेक्टर पर। और वेक्टर्स का जो सब सिंपलेस्ट एप्लीकेशन आप देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज का, वो आपके आसपास फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये तीन चीज़ों के बारे में तो आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। और उनका एप्लीकेशन, उनका सुपरपोजिशन, कॉम्बिनेशन, इस तरह भी आप देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर या कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है तो एक डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट, कई बार डिस्प्लेस किया गया तो फाइनल क्या हुआ, सभी डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट क्या मिला, ये क्या है, रिजल्टेंट है। तो इसको बोलते हैं कि फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट दिखा वो ही रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो इसी को हम एडिशन कहते हैं। एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ, कई स्टेप्स में हुआ, तो हर बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप दिखाते हैं कि ये किधर होगा, किस डायरेक्शन में और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं। तो उसी पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और कुछ देर बाद देखा गया तो यहाँ पहुँच गया, तो डेफिनेटली कोई ले गया होगा या किसी तरह गया होगा। अब यहाँ से यहाँ है तो डिस्प्लेसमेंट किधर, कोई भी आएगा कहेगा कि पहले यहाँ था अब यहाँ है, तो ये चीज़ क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या बता रहा है, इस डायरेक्शन में इतना, इस डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब हाँ, यहां से यहां ले जाया गया होगा, हो सकता है कि ऐसे घूमते हुए जाएं, यहां लेके चले जाएं। दिस इज पाथ कवर्ड इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट, बट डिस्प्लेसमेंट इज हियर। ये डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां, इस डायरेक्शन में, और इतना है। ओके, तो हम बस उसी को देखेंगे कि एक डिस्प्लेसमेंट तो यहां और फिर इसको डिस्प्लेस किया गया, कभी और किसी और अटेम्प्ट पर, किसी और स्टेप पर इसको फिर डिस्प्लेस किया गया। अब यहाँ पहुँच गया है, अब इसको डिस्प्लेस करके यहाँ रख दिया गया, ये यहाँ पहुँचा दिया गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ है। ठीक है, मीन्स ये पॉइंट अगर ए बी है और सी पर पहुँच गया तो ए से बी एक बार डिस्प्लेस हुआ, फिर बी से सी डिस्प्लेस हुआ। ए से बी जाने में हो सकता है कुछ पाथ अलग लिया गया हो, बी से सी जाने में हो सकता है कुछ पाथ ऐसा लिया गया हो, पता नहीं, लेकिन इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये। इस वाले डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इनिशियल पोजीशन यहाँ और फाइनल यहाँ भी यही है। तो एक डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो इसको बोलेंगे ना कि एक वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट वाला ही है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, यहाँ से यहाँ,
ये है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये भी डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। दोनों का रिजल्ट क्या हुआ कि पहले यहां था, अब ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। ओके, या और भी कहा गया कि यहां जाने के बाद फिर पहुंच गया यहां पर डी पर, यहां से फिर यहां कोई और ले गया इसको, ये हो सकता है। तो फिर एक डिस्प्लेसमेंट यहां भी हुआ, यहां से यहां हुआ। तो इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट है कि यहां डी पर पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, तो इसी को रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसी को आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये यहां ऐसा हो गया। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट d1 है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d2 है, यहां पर क्या है d3 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ये r रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो हम क्या लिखते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखते हैं, सो r इज रिजल्ट ऑफ 3 डिस्प्लेसमेंट्स और r is result of displacements that have taken place in 3 steps। तो यहां पर d1 प्लस d2 प्लस d3 ऐसा लिखेंगे। ये हुआ। ऐसे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट एक बार यहां गया, फिर यहां से यहां चला गया, यहां से यहां पहुंच गया, शिफ्टिंग बहुत ज्यादा हुई। अब पाथ कैसे कैसे ले जाएगा वो अलग बात है, लेकिन पहले कहां था, पहले स्टेप में यहां था, फिर यहां पहुंच गया, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। गया कैसे वो अलग बात है, पाथ क्या है वो अलग बात है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ है। अगर या बी से सी पर पहुंच गया तो बी से सी पर जाने के लिए कैसा घूम के गया होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ बी पर था, सी पर गया तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। सी के बाद ये यहाँ डी पर था, ये तब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये वाला ए डी। तो इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डी इक्वल्स ए बी प्लस, इसको रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ओके, ऐसा ये 3 वेक्टर्स हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं कि हमने क्या किया, आर क्या है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 3 डिस्प्लेसमेंट्स, दिस इज रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स और रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 3 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ऐसे हो सकता है। आप इमेजिन करिए, एक दूसरा केस ले सकते हैं। दिस ग्रीन बोर्ड रिप्रेजेंट्स ग्राउंड, सपोज। तो ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां पर कोई बॉल रखा हुआ था। ओके, समवन कम्स एंड हिट्स इट। तो क्या हो सकता है, ये मान लेते हैं इसको हिट कर दिया और ये इधर जा रहा है, ये कुछ वेलोसिटी से इधर जाने लगा, यहां गए, सपोज दिस इज वेलोसिटी वेक्टर v1। और इसके बाद क्या, तो अभी एक ही वेलोसिटी चल रहा। अब जैसे ही ये आगे से बढ़ रहा था, इस रास्ते पर जा रहा, किसी ने क्या किया, जब यहां पहुंचा होगा, मान लेते हैं इसको इधर से हिट कर दिया। तो पहले से इधर चल रहा था, उसको इधर से भी हिट कर दिया गया, मैं एक और वेलोसिटी दे दी गई। तो ये वेलोसिटी कितनी है, ये तो ये लेंथ बता रहा है, और डायरेक्शन क्या है तो देख ही रहे उधर जा रहा है। ये वेलोसिटी कितनी, इस बार वेलोसिटी कितनी दी गई, इधर से कितनी वेलोसिटी दी गई, ये कैसे मालूम होगा कि हाँ ये अगर यहाँ पहुँचा होगा, इमेजिन करते हैं, तो एक वेलोसिटी ऐसे दे दी गई, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। एक वेलोसिटी यहाँ से इस डायरेक्शन में थी, दूसरी वेलोसिटी एक यहाँ दे दी गई। यानी कहने का मतलब क्या है, किसी ने यहाँ पर हिट किया था इसको इधर से, और ये चल रहा था इधर ऑब्जेक्ट, किसी और ने क्या किया, इसको इधर से हिट कर दिया, v2 वेलोसिटी दे दिया। इधर क्यों, तो इधर चल रहा था, इधर की ओर वेलोसिटी दे दिया। अब सोचिए कि अगर यहां पर ये रखा होता ऑब्जेक्ट, ये बॉल चल नहीं रहा होता, यहां पर अगर ये रखा गया होता है ऐसे ही, और कोई आके हिट करता इधर, तो इधर ही चल रहा होता फाइनली। लेकिन इतना ये इस केस में ऐसे चल रहा था और आपने इधर हिट किया, तो इधर ही थोड़ी चलेगा, इधर चल रहा था आपने इधर हिट किया, इसका मतलब क्या हुआ,
पहले से ही एक वेलोसिटी इसके पास थी, आपने दूसरी वेलोसिटी इसको दे दिया। ओके, तो क्या बोलेंगे कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट के लिए दो वेलोसिटीज ऐड हो गई, यानी ये भी वेलोसिटी इसके पास है और ये भी दे दिया गया, तो यहां पर इन दो वेलोसिटीज का एडिशन होगा, उस रिजल्ट वाली वेलोसिटी से या रिजल्टेंट वेलोसिटी से ये बॉल चल रहा होगा। तो ये चल रहा था ऐसे, और एक और वेलोसिटी दे दी गई, पहले से वेलोसिटी दिया हुआ था, एक वेलोसिटी ऐसे दे दी गई, तो रिजल्ट वाली वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर होगी, यानी फाइनली चल किधर रहा होगा, ऐसे भी चल रहा था, ऐसे मार दिया गया तो इधर चल रहा होगा, ऐसे बोलते हैं कि कहीं इधर जा रहा होगा। डिपेंड करता है कि ये कितना तेजी से इसको हिट किया गया था, इधर वाली वेलोसिटी कितनी है और इधर वाली वेलोसिटी कितनी है। तो ये भी वैसा ही ओबे करता है जैसे हमने यहां पर भी दिखाया कि यहां 3 डिस्प्लेसमेंट है। एक बार एक अटेम्प्ट में क्या किया, ए से बी चला गया, जैसे भी गया। दूसरे अटेम्प्ट में क्या हुआ, बी से सी चला गया। तीसरे अटेम्प्ट में क्या है, सी से डी चला गया, ऐसा है। तो ये फाइनल जो रिजल्ट है डिस्प्लेसमेंट का तो ए डी है, वैसे वेलोसिटी का क्या है, वैसे ही ओबे करता है वेक्टर का। जैसे ग्राफिक, इसको बोलते हैं ग्राफिकली हम वेक्टर को दिखा रहे हैं कैसे ऐड होता है, या रिजल्टेंट वेक्टर के एडिशन के रिजल्टेंट को हम दिखाते हैं ग्राफिकली। सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हियर। आपने डिस्प्लेसमेंट के मामले में तो ग्राउंड पर भी ऐसा इमेजिन कर लिया होगा कि हाँ ठीक है, ग्राउंड के ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं, ए से बी, सी से बी से सी से डी गया तो ए डी फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसी तरह का एडिशन इसके लिए भी कर सकते हैं कि यहां पर अगर एक वेलोसिटी वेक्टर ये है v1, ठीक है, तो इन दोनों के वेलोसिटी वेक्टर के रिजल्टेंट को हम इस तरह हम दिखा सकते हैं। एक पहला वेक्टर जो इसको दिया था या पहली वेलोसिटी जिसको दी गई थी वो ये है, और इधर की ओर है ऐसे। देखिए यहां पर हम चेंज नहीं कर सकते, यहां पर ऐसे डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते, ऐसे है। तो ये वेलोसिटी v1 है। इसमें दूसरी वेलोसिटी का एडिशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये वेक्टर तो ड्रॉ कर लिया, इसके हेड से दूसरी वाली वेलोसिटी, ये जो एक और वेलोसिटी दिया गया था v2, कितना इसका लेंथ है यानी मैग्नीट्यूड है इस वेलोसिटी का, क्योंकि लेंथ, दिस लेंथ विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी गिवन, and this direction is already given, arrowhead points in the direction of velocity, second velocity. So this is direction of second velocity. Okay, so you can draw here, this is second velocity. Okay, this is v2. So one velocity was given here in this direction with this magnitude, another velocity is given here in this direction with this magnitude. So what will be result of these two velocities, means with what velocity this ball will move on the ground, okay, and in what direction. So this velocity will be here, this combination, this addition can be shown or can be represented in this way, and exactly it will follow the rule here कि यहां से ये इस डायरेक्शन में वो चलता हुआ दिखाई देगा। ओके, सो इस डायरेक्शन में ये चलता हुआ दिखाई देगा ऐसे, और कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो ये रिजल्टेंट होगा, ये v आप रिजल्टेंट कह सकते हैं कि v रिजल्टेंट मीन्स इधर चल रहा था ऑब्जेक्ट, पहले से एक वेलोसिटी थी, एक वेलोसिटी ऐसे दिया गया था, तो दोनों का मिलकर क्या होगा, वो ऐसा चलता हुआ दिखेगा, इधर की ओर चलेगा। और कितना तेज चलेगा, अगर ये लेंथ पहले वाली वेलोसिटी कितनी है उसको बता रहा है, ये लेंथ बाद की वेलोसिटी कितना और दिया गया इस डायरेक्शन में वो बता रहा है, तो ये लेंथ बताएगा कितना तेज फाइनली चल रहा होगा। ओके, सो अगर इस तरह का कुछ है कि मान लेते हैं ये 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था ये वाला, ठीक है, वैसे वेक्टर में ऐसे नहीं हम लिखते हैं, यहाँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये नोटेशन यूज करते हैं,
हम मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या है v1 का, ऐसे दिखाते हैं कि ये v1 का मैग्नीट्यूड है और ये 8 मीटर पर सेकेंड है इधर की ओर, और ये क्या है, ये हो सकता है मान लेते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकेंड है जो दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 8 और 5, अगर ये लेंथ 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये लेंथ 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कंपेयर करके कि ये लेंथ कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कितना होगा। तो ये कुछ हमको तो ऐसा लग रहा है कि 10 के आसपास है। ओके 13 नहीं 10 के आसपास, 13 तो बहुत बड़ी चीज़ है, 13 तो सीधा हो जाएगा 8 + 5 इस तरह का हो गया। तो ये हम इमेजिन कर सकते हैं, हो सकता है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड हो, ऐसा गेस कर जो लेंथ बता रहे। तो दो वेक्टर जो अप्लाई किए गए और एक ये वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ, ये VR हुआ, एंड दीज थ्री आर फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। सो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स obeys this triangle rule. Two sides of a triangle are representing two vectors. Then third side will represent addition of result of two vectors. Okay, result of addition of two vectors in this sense, in opposite order. Okay, so these two sides are representing given vectors in the same order. एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनका ऑर्डर ऐसे। सो थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इन अपोजिट ऑर्डर, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इन अपोजिट ऑर्डर, ऐसे इसको ओबे करता है। तो सेंस यही होता है। ऐसे आप फोर्स का भी देख सकते हैं कि आप इमेजिन करिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर अगर है इस तरह, ग्राउंड पर ही है, ये ग्राउंड है, ऐसा इमेजिन करिए, एंड इट इज बीइंग पुल्ड लाइक दिस, ये इधर की ओर चल रहा है, पहले से एक फोर्स लगा रहे, ये ऐसे फोर्स लगा हुआ था, कोई और इसको आकर के इधर भी फोर्स लगा देता है, तो ये इधर चल रहा था, ऐसे चलता हुआ इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, तो कुछ इधर जाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, रिजल्टेंट डायरेक्शन है। इफ ये ऑब्जेक्ट कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना एक्सपीरियंस करेगा वही रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, उनका रिजल्टेंट इधर आ रहा है। तो इन फोर्सेस के रिजल्टेंट को हम कई ये ट्रायंगल मेथड कहते हैं कि ये ट्रायंगल मेथड है एडिशन का, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड है एडिशन को रिप्रेजेंट करने का, ट्रायंगल मेथड है, पॉलीगॉन मेथड है। पॉलीगॉन जैसे ही क्या हुआ, बनाना पॉलीगॉन, ये ऐसे। तो ये ट्रायंगल वाला भी क्या है, कहते हैं कि इसके फर्स्ट वाले के हेड से दूसरा स्टार्ट किया, और जो दूसरे वाले के हेड को देखिए तो क्या होगा, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक जो वेक्टर है उनके बीच में वही वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। वैसे यहाँ पर भी है कि ये वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर यहाँ ड्रॉ किया, सेकंड वेक्टर ये है, थर्ड वेक्टर ये है। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड के बीच जो वेक्टर है, सो वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ फाइनल वेक्टर और लास्ट वेक्टर, दिस विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ एडिशन। तो ये ऐसे, तो इन मेथड्स को हम हेड टू टेल मेथड कहते हैं और रिजल्टेंट यही होता है। तो ये कोई भी वेक्टर हो, ये चीज़ ओबे करता है। चाहे यहाँ हमने स्टार्ट किया डिस्प्लेसमेंट से, तो ये वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट भी जैसे ऐड होता हुआ दिखा, वैसे ही वेलोसिटी वेक्टर ऐड होता है, वैसे ही फोर्स वेक्टर, ऐसे ही कोई वेक्टर ऐड होता है। तो इसी को बोलते हैं वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन के जो मेथड्स हैं उसमें हम लोग ट्रायंगल मेथड, पॉलीगॉन मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, इन तीन मेथड्स का नाम लेते हैं। ठीक, तो एडिशन का मीनिंग यही है। एडिशन को आप क्या बोलते हैं, इसको आप सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। सुपरपोजिशन यानी एक कॉम्बिनेशन है एक तरह से कि किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पॉइंट पर ये वेक्टर अप्लाई किया गया, एक और वेक्टर अप्लाई किया, तीसरा वेक्टर अप्लाई किया, चौथा वेक्टर अप्लाई किया, सभी वेक्टर्स का वहाँ पर रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमें
क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इफेक्टिव वेक्टर जो मिलेगा वही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो इसको एडिशन कहते हैं कि ये भी अप्लाई किया वो भी अप्लाई किया। जैसे कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आया या कोई टेबल है, कोई वुडन ब्लॉक है बहुत बड़ा सा, कई लोग आए, कई और उसके एक और खींच रहे हैं, कोई इधर से रस्सी बांध के खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, ऐसे कोशिश तो कर रहे हैं, इधर आगे है तो ठीक है, कई और कोई फोर्स लगा सकता है कि ऐसा है तो यहाँ पर कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, है ना। तो क्या हो रहा है, सबका फोर्स ऐड हो रहा है, ठीक है, सबका फोर्स ऐड हो रहा है। तो अब ऐड होने का मतलब क्या है कि अब कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, सब लोग चाहेंगे इफेक्टिवली एक ही ओर खींचें ताकि ज़्यादा इफेक्ट हो। आप ये तो भी आपके पास है ये इसका सेंस कि अगर सारे एफर्ट्स एक ही ओर लगते हैं एक ही डायरेक्शन में, जितना कम एंगल पर लगेंगे उतना ही ज़्यादा रिजल्टेंट होगा, ये कोई भी कह सकता है इसको। तो ये भी एडिशन है। और किसी वजह से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये इधर इस पर आपने फोर्स लगाया, हो सकता है कि आप किसी बच्चे से कोई सामान छीन रहे हो, वो हो सकता है वो डेंजरस हो, किसी बच्चे के हाथ में हो, आप उसको इधर खींच रहे हैं और वो इधर खींच रहा है, तो ये भी एडिशन है। इस चाइल्ड का फोर्स इधर है, आपका फोर्स इधर है, ऐसा है, तो कितना फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर हुआ वो रिजल्टेंट होगा, तो भी एडिशन बोलेंगे। इसको सब्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे जैसे हम कॉमन सेंस यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन का, वैसा नहीं, ये एडिशन है कि आपका फोर्स ये F1 है, दिस फोर्स अप्लाइड बाय चाइल्ड इज F2, देन रिजल्ट आपने 15 न्यूटन लगा दिया, ये 6 न्यूटन लगा दिया फोर्स, इधर 15 न्यूटन लगा दिया, दोनों का एडिशन F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, ये क्या होगा, कोई रिजल्टेंट होगा FR मान लेते हैं। FR का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 15 इधर लगा, 6 इधर लगा, तो 9 आगे की ओर, 9 न्यूटन आगे की ओर होगा। तो ये भी एडिशन, तो इसको कहेंगे ऐड कर रहे हैं। वैसे आप कॉमन सेंस जो एडिशन का लगा देंगे, हम कहेंगे नहीं तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर ये है, तो वो एडिशन ही है। सब्ट्रैक्शन क्या है, नेगेटिव साइन के साथ एडिशन है, तो यहाँ अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट पर दोनों लग रहे हैं, तो उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या है, कॉम्बिनेशन का इफेक्ट क्या है, वो लिखेंगे हम ऐसे ही F1 प्लस F2, अपोजिट होने से F1 माइनस F2 नहीं लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या होगा वैसे ही जैसे आप सोच रहे हैं, इधर 15 है, इधर 6 है, तो इधर की ओर क्या हो जाएगा, 9 बनेगा। तो एडिशन का रिजल्ट 9 है, एडिशन से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है वो 9 न्यूटन का है, उसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसे ही हम कॉमनली सोचते हैं वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन में हम लोग जैसे अभी देख रहे थे कि ट्रायंगल, पॉलीगॉन, इसको अलग अलग से भी हम बात कर लेते हैं। सो ग्राफिकली वेक्टर कैसे हम दिखाते हैं, जनरली हम एडिशन है क्या। सो प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन, यू कैन से प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more vector quantities, vector और यू कैन से वेक्टर्स। डेफिनेटली एडिशन किसका होता है, जो सेम डायमेंशन के वेक्टर होते हैं, सेम डायमेंशन की क्वांटिटी होती है ना, उनका एडिशन होता है। सो 2 or more vectors is called addition। Addition of vectors, so addition of vectors, okay, इसको आप सुपरपोजिशन कहते हैं कि कंबाइंड इफेक्ट मालूम करते हैं, ठीक है ना, कि कॉम्बिनेशन का रिजल्ट मालूम करते हैं, यही होता है ना, ओके।
So we obtain the result of combination of vectors। तो इसमें हम ग्राफिकली एडिशन को शो करते हैं कि वेक्टर्स किधर किधर ओरिएंटेड होंगे, कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो रिजल्टेंट किधर किस डायरेक्शन में होगा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये ग्राफिकली हम शो कर सकते हैं। ठीक है। सो वी कैन represent the addition graphically by following methods। तो कौन से मेथड्स है? एक तो इसके ये है हेड टू टेल मेथड, और हेड टू टेल मेथड में इसमें क्या होता है? एक हम जनरली इसको कहते हैं कि ट्रायंगल मेथड है, और दूसरा पॉलीगॉन मेथड। ठीक है। और जो सेकंड है कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड। तो सुपरपोजिशन को हम इस तरह, या वेक्टर एडिशन को, उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड बोलते हैं इसको दिखाने को। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पहले तो हम लोग देख ही लिए हैं कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इसके बारे में बात कर लिए हैं। तो यही मेथड्स हैं, और हम इनके लिए अब एडिशन की जो प्रोसेस है उसमें हम अगली वीडियो में बात करेंगे। हम आपको सेंस यहाँ समझाना चाह रहे थे कि हाँ मीनिंग क्या होता है एडिशन का। ठीक, तो इस वीडियो को यही रोक रहे हैं, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन या हेड टू टेल मेथड ऑफ एडिशन, और उसके बाद हम बात करेंगे पैरेललोग्राम मेथड। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सुझाव भेजिए ज़रूर, और साथ ज़रूर बने रहिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।